हेलो दोस्त, मेरा नाम नीरज शर्मा और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज देख रहे हैं कि ये टॉपिक सर्च एंड इंडाइसेस चलेगा, अर्थात हिंदी में इसको कहा जाता है घातांक एवं करनी, राइट। इससे स्टार्ट करने से पहले एक ऐसी पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा पॉइंट्स, और उस पर कुछ बेस्ड कुछ फार्मूले होंगे और फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ये फार्मूला लिखवाने के बाद मैं कुछ उसके साथ मैं क्वेश्चन आपको बनवाऊंगा, उसी के साथ आपका याद हो जाएगा, राइट है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स और कुछ फैक्ट्स और कुछ फार्मूले, ठीक है। और ध्यान से उस चीज़ को समझिएगा, वो सभी के सभी एक बेस, मैथ का एक बेसी ही है और उसको समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, ठीक है। स्टार देकर हम लिख रहे हैं। देखिए, अगर एक बेस अगर x हो, मतलब कोई नंबर हो, अगर उसकी पावर अगर 0 हो तो वो किसी भी हाल में उसके बराबर 1 होता है। मतलब अगर 2 हो और 2 का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अर्थात अगर -2 भी हो, अगर 0 पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये, अगर बेस ही अगर 0 हो, अगर बेस ही अगर 0 हो, आप पावर में अगर कुछ भी हो, गाय भैंस घोड़ा गधा कुछ भी हो, एक से जगह पर पावर में कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा वो 0 ही होती है, राइट। समझ रहे हैं क्या? ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 इस प्रकार है कि देखिए कि अगर x है, बेस अगर x है और उसकी जो पावर है, पावर अर्थात हिंदी में उसको घात बोलेंगे, उसका अगर पावर अगर -n है तो सबसे पहले आप माइनस को प्लस बनाइए, ठीक है। माइनस को सबसे पहले प्लस बनाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा आप बिना इसको प्लस किए बन नहीं पाएगा। अगर माइनस बनाएगा तो नहीं बन पाएगा। ये आंसर भी आता है तो इसको प्लस करके ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्लस करना सीख लीजिए कि ये प्लस कैसे हो जाता है। इसको एक और बात बोलेंगे, x इन्वर्स -n भी बोला जाता है, x के पावर माइनस इन्वर्स -n कहा जाता है, या आप x का इन्वर्स भी इसको कह सकते हैं, x के पावर n का इन्वर्स आप इसको कह सकते हैं, राइट है। अब इसको प्लस कैसे किया जाए? तो सिंपल है, आप 1 ऊपर रख दीजिए और डिवाइड में x के पावर आपका n, अब देखिए प्लस में आ गया n, राइट है। यही हमारा प्लस में लाना था। मतलब अगर 2 के पावर अगर क्या लिखा जाए, हाँ, अगर 2 के पावर अगर -1 लिखा जाए तो ये इसका क्या अर्थ होगा कि माइनस को प्लस में करना है, तो 1 लिख दीजिए और 2 का पावर 1, तब मतलब 1/2। अर्थात अगर 2 का पावर अगर -2 दिया तो माइनस को प्लस में करना है इसको, तो 1 लिख दीजिए और 2 का पावर 2 लिख दीजिए, मतलब 1/4, राइट है। और ये पॉइंट नंबर 3 दिया। पॉइंट नंबर 4 इस प्रकार कि अगर बेस सेम हो, मतलब यहां पर लिख रहे हैं कि इफ अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो तो तब क्या होता है, समझिए बात को। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर x के पावर अगर n है, राइट, और गुने में अगर x एक आपका बेस है और x के पावर अगर m हो, बेस सेम हो और पावर अलग हो तब तो पावर जो है, पावर जुड़ जाता है, राइट। कैसे? देखिए ये बेस सेम है,
बेस सेम है मतलब पावर इसका डिफरेंस है, अलग है, तो बेस सेम है तो बेस कॉमन ले लीजिए और इसका जो पावर है इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, ये जुड़ गया। मेरा कहने का मतलब यही था कि ये सभी चीज़, यही कहने का मेरा मतलब था। मतलब इसका क्वेश्चन एक लिया जाए इस प्रकार, अगर 2 का घात अगर 3 हो, 2 का घात अगर 2 हो, तब इसको कैसे बनाइएगा? तो 2 है तो 2 हमने बेस सेम है और पावर डिफरेंस अलग है, तो 2 3 + 2 हो जाएगा, पावर और जुड़ गया तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। आपके इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इसी प्रकार का आंसर भी आएगा। तो इसी बेस पर थोड़ा सा एक और लंबा पॉइंट्स पर चलते हैं। वो पॉइंट्स ये हैं, इसी पॉइंट से एक और रिलेटेड बड़ा सा पॉइंट ले रहे हैं कि अगर x का पावर अगर n है, ठीक है, गुने x के पावर अगर m है, गुने x के पावर p है, गुने x के पावर q है, गुने x के पावर r है, इसी प्रकार डॉट 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 x के पावर अगर इन्फिनाइट तक लिख दिया जाए तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या? जिसे आप ये गुना में है और बेस सेम हो और पावर डिफरेंस है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं x का पावर जो है वो जुड़ जाता है, तो इन्फिनाइट तक आप जोड़ दीजिए। कैसे? तो n + m + p + q + r डॉट 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 आपका इन्फिनाइट तक ये जुड़ जाता है। ये कितना भी पॉइंट तक बन सकता है, राइट है। आप इतना करने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर कीजिए फिर गुना कीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप केवल पावर के जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं अगली पॉइंट पर। ठीक है, ये पावर बेस सेम हो तब भी चल रहा है। ठीक है, अगर इस प्रकार है कि x के पावर अगर m है और डिवाइड में दे दिया x के पावर अगर n, राइट, ये समझ रहे, x के पावर m डिवाइड बाई x के पावर n, तो क्या होता है? देखिए इसको ध्यान से समझते, ये इसके बराबर क्या होगा? x के पावर m, ठीक है, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? x के पावर n, राइट, इसको लिख सकते हैं, इसको 1/x के पावर n, x के पावर m है। ठीक है, आप क्या 1/x के पावर n, क्या हम यहाँ पर देख, जिस हम यहाँ पर लिखा हूँ मैंने कि 1/x के पावर n बराबर हमें x के पावर -n लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, तो बोलिए हाँ। ये इसी प्रकार है, मतलब ये लिख सकते हैं, मतलब x के पावर हम -n यहाँ पर लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो हम जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर जुड़ता है। ठीक है, तो पावर जुड़ता है मतलब x के पावर m और ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो -n। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस प्रकार दिया जाए, m डिवाइड है ना, तो डिवाइड का मैंने चिन्ह दे रहा हूँ और x का पावर n दे दिया जाए, तो आप बेझिझक किस प्रकार कीजिए कि पावर को आप घटा दीजिए। डिवाइड में हो तो पावर को आप घटा दीजिए, जो ऊपर हो प्लस में रखिए, जो डिवाइड में है उसका पावर माइनस में रख दीजिए, तो m - n। आप बेझिझक इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगा। इस पर बेस क्वेश्चन में भी आपको मैं करवाऊंगा, राइट है। इससे रिलेटेड इसको मैं पॉइंट रख करके एक बड़ा सा पॉइंट बना रहा हूं। कैसे? अगर आपको इस प्रकार दे दिया जाए कि x के पावर m डिवाइड बाई x के पावर अगर n डिवाइड बाई x के पावर p डिवाइड बाई x के पावर q डिवाइड बाई x के पावर r, इसी प्रकार अगर डिवाइड बाई डॉट 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 चला गया और x के पावर अगर इन्फिनाइट हम लिख दिए, तो इसके बराबर आप लिख दीजिए, क्या लिखिएगा? x के बराबर आप लिख दीजिए कि x, जिसमें ये ऊपर है ना तो इसको प्लस में किया, बाकी जितना भी डिवाइड है ना उसके पावर को माइनस में रख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर किया कि ये जो डिवाइड में है इसका जो घात है n जो है मैंने यहाँ पर निगेटिव में लिख दिया। तो उसी तरह आपको करना है, तो x के पावर m प्लस में है, प्लस में इसको रखिए, ऊपर है तो अब बाकी के जितने भी डिवाइड है ना उसको माइनस में रख दीजिए। कैसे? -n
माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर आपका इन्फिनाइट तक चला जाएगा, यही चीज़। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नोट्स कर लेना जरूरी है। राइट है, ये समझ रहे होंगे। अगली पॉइंट्स पे चलते हैं। अगर बेस डिफरेंस हो तो, अगर बेस अलग हो तो, अलग हो और पावर सेम हो, पावर सेम हो तब हम क्या करेंगे, समझिए। इस प्रकार ठीक है, ये लिख लीजिए। अगर x के पावर m, ठीक है, और y के पावर अगर n हो, क्योंकि मैं लिखा हूं कि बेस अलग हो, मैं बेस अलग रख दिया, एक x है तो एक y है, उसका घात x का पावर m है, और ये मैंने पावर को मुझे सेम करना है तो इसके पावर में m रख दूँ। इसके बराबर क्या होता है, किसके पावर जो है, आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए, पावर जो सेम है तो इसको लिख दीजिए, और ये जो बेस है ना ये गुना के रूप में लिख दीजिए। मतलब इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि अगर दो का पावर अगर 3 दिया और 3 के पावर 3 दे दिया तो क्या करिए कीजिएगा, 3 ऊपर लिख दीजिए और जो बेस है उसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 3, ये 6 का पावर 3 है, यानी कि 216 आपका आंसर आ जाएगा जल्दी। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट और इस प्रकार है कि अगर, जैसे आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि इससे लेकर बड़ा सा एक पॉइंट बना सकते हैं। कैसे, x के पावर m गुने y के पावर m, पावर सेम हो तो अधिक, और पावर सेम हो और बेस अलग हो तो हम क्या लिखेंगे, और z का पावर n, a का पावर सॉरी n नहीं है m है, इसका पावर m। ऐसे पर डिफरेंस अलग तरीके लिख सकते हैं, बहुत लंबा चला जाएगा, तो आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। यहाँ से आप समझ गए होंगे किस प्रकार लिखना है। पावर सेम है ना, तो पावर आपका सेम है, ठीक है, पावर सेम है, और ये बेस जो है गुना कर दीजिए, x गुने y गुने z गुने a, कितना भी जा सकता है तो आप उसी तरह का लिख दीजिएगा। राइट है, तो चलते हैं अगली पॉइंट पर। अगली पॉइंट क्या होना चाहिए कि इस प्रकार कि अगर x के पावर m डिवाइड बाई y के पावर m हो, क्योंकि मुझे पावर सेम लेना है, पावर मुझे सेम लेना है, राइट है, तो डिवाइड के रूप में हो तो हम क्या लिखेंगे, तो समझें। ब्रैकेट में लिख लीजिए m और x बाई वाई। आप इस तोड़ने का तरीका है, अगर इस रूप में दिया हो तो आप इस रूप में तोड़िए, इस रूप में दिया तो इस रूप में तोड़िए। राइट है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर x के पावर अगर m हो, राइट, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, x के पावर दिख रहे हैं ना, x के पावर अगर m हो और ब्रैकेट के पावर अगर n हो तो हम क्या करेंगे, बात समझिए। x के पावर m, उसका पावर ब्रैकेट में हो तो उसका पावर n हो तो हम क्या करेंगे,
कि x लिख दीजिए और जो ब्रैकेट है ना इसको तोड़ करके गुना लिख दीजिए, गुना में हो जाएगा, ब्रैकेट है तो पावर जो है गुना में हो जाएगा, m गुने n हो जाएगा, राइट है। इससे भी बड़ा एक फार्मूला बन सकता है इस प्रकार कि अगर x के पावर m के पावर n के पावर p पावर q, इसी प्रकार अगर इन्फिनाइट तक लिख दिया जाए, इन्फिनाइट तक लिख दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, बेझिझक देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के घात पी क्यू इस प्रकार लिखा है, तो आप भी इस प्रकार कीजिए जिस प्रकार मैं यहाँ पर कर रहा था कि x से लिख दीजिए बेस और जितने भी ब्रैकेट है उसको पावर जो है आपस में गुना कर दीजिए, m गुने n गुने p गुने q, इसी प्रकार डॉट 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 इन्फिनिट तक आप गुना कर दीजिए, राइट है। ये समझिए तो बहुत अच्छी बात। अगली पॉइंट पर चलते हैं। अगली पॉइंट क्या होना चाहिए? अगली पॉइंट ये है, इसको मिटा लें तब उस नहीं इसी प्रकार यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर x के पावर m हो और इसका पावर अगर n हो, ब्रैकेट ना हो, ठीक है, x के पावर m हो m के पावर n हो, तो हम क्या करेंगे? तो आप देखिए ऊपर से नीचे की ओर पावर से पावर में आप इसको जैसे पावर है तब पावर कर लीजिए। इसको समझाने का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि बिना एग्जांपल तो आप समझ नहीं पाओगे। ये देखिए, आप ये इतना बात ध्यान रखिए कि x का पावर m है ना, m का पावर n है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले m का जितना भी दिया है पावर उसका पावर पहले कर लीजिए, तब x का पावर उतना लिख दीजिए, राइट है। एग्जांपल लेते हैं कैसे। अगर 2 का पावर अगर 2, राइट, और 2 का पावर अगर 3 दिया है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर में गुना नहीं होगा, क्योंकि गुना क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर में ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट होता तो गुना कर सकते थे, ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं दिया हो तो आप इस प्रकार कीजिए कि देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 इस प्रकार दिया है, ठीक है। ये कैसे कीजिएगा, देखिए 2 का पावर 3 दिया है ना, तो 2 का पावर 3 कर दीजिए, कितना होगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, तो 2 का पावर 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इससे भी बड़ा हो तो जिस प्रकार 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इस प्रकार हो तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। इससे के पावर में हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, हम क्या कहे थे कि ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। कैसे, देखिए इसका पावर लीजिए, क्या होगा, 2 के स्क्वायर 4, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, 2 के पावर 2, 2 के पावर स्क्वायर किया तो 4 हो गया, राइट है। फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं कि 2 के पावर 2 लिख दीजिए, 2 और 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, हमने 16 लिख दीजिए, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि 2 का पावर 16 बचा है ना, तो 2 के पावर 2 को हमें 2 का पावर 16 हमें नहीं पता कितना होता है, बट अब 2 को पावर 16 का अर्थ होता है कि 2 को 16 बार लिख देना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने इसी प्रकार 16 बार, यही मेन अर्थ होता है कि 2 का पावर इतना हो तो इस प्रकार लिख दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो ये इस पॉइंट को समझ रहे होंगे कि ऊपर से नीचे के रहता है, ऊपर से नीचे के ऊपर से नहीं जाता है, राइट है। तो अगली पॉइंट पर चलते हैं, थोड़ा सा करनी को समझ लेते हैं। आपके सामने इस प्रकार हो, x है, x का पावर अगर m/n हो, दिख रहा है ना अच्छी तरीके से, देखिए x है, बेस है, x का पावर अगर m/n हो तो हम क्या करेंगे, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि देखिए आपको कर्णिक के रूप में लिखना है ना, या कर्णिक को लिखा है तो उसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आप एक कर्णी चढ़ाइए, कर्णी मैंने चढ़ा दिया, इसको इंडाइसेस बोलते हैं इंग्लिश में, समझिए बात को। ये जो पावर में है ना, तो ये देखिए एक डिनोमिनेटर में है, मतलब ये हर में है, एक न्यूमरेटर में है यानी कि अंश में है, ठीक है, यानी कि m जो है अंश में है, और जो नीचे है ना डिवाइड में, पावर के डिवाइड में, वो डिनोमिनेटर अर्थात वो हर में है। तो हर वाले जो है ना, हर वाले वो आते हैं आपका इधर आ जाते हैं, ये कर्णी के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो अंश में है ना, तो ये पावर के पावर में चला जाता है, x के बेस के पावर में चला जाता है,
तो x का पावर m। फिर से इसको समझा दे रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, समझिए। x का पावर अगर m/n है, ठीक है, तो अंश वाले जो पावर के जो अंश वाले जो है वो बेस के पावर में चले जाएंगे, ठीक है, और जो हर में है ना जो वो कर्ण के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। अगर इस प्रकार दिया हो तो अगर इस प्रकार दिया हो तो n है और x का पावर m है, तो धारक से क्या कीजिए कि जो पावर में दिया है बेस के पावर में वो ऊपर लिख दीजिए और जो कर्ण के रूप में है वो बाटा में लिख दीजिए। आप इस प्रकार लिख दीजिए। इस पर बेस्ट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इस पर एक क्वेश्चन समझ ले रहे हैं कैसे कि अगर x के पावर अगर 1/2 हो आप बराबर में y दे रखा है, बराबर नहीं दिया है, और तो इसको हम कर्ण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम बताए थे कि जो हर में है वो कर्ण के रूप में आएगा, जो अंश में है पावर में चला जाएगा। जो हर में है वो कर्ण के रूप में आएगा, यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है, और जो अंश में है वो पावर में चला जाता है, यानी कि ये रूट x कहते हैं। और एक और बात, ये जो 2 है ना, इसको नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो तो आपको ये समझना है कि ये 2 यहाँ पर में छुपा है, मतलब कि इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये पॉइंट आपने समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल इसी पर लेते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अगर x अगर q दिया है तो इसको कर्ण के रूप में कैसे लिखेगा? अब कर्ण थोड़ा लिखेगा, अब पावर है तो पावर है, कर्ण कहाँ चढ़ेगा? अब डिवाइड में थोड़ा कुछ है, तो x³ है तो है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगली पॉइंट ये है कि अगर, यह भी अच्छी पॉइंट्स है, अगर x के पावर अगर m/n हो इज इक्वल्स टू आपका y दिए रखा हो, तो हम क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे कि x के पावर m/n हो, अब बराबर में y दिया हो, तो हमें ये पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ तो y की वैल्यू पता है ना, हमें ये पूछ दिया जाए कि x की वैल्यू अभी क्या होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले समझिए कि इसको तो इधर आना पड़ेगा, इसको तो ख़त्म होना पड़ेगा ना, ठीक है, इसको तो इधर से ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका जो मैं बेसिक समझाऊंगा कैसे, देखिए x को इधर रख दीजिए, ठीक है, अपने स्थान पर है x अपने स्थान पर है, ठीक है। देखिए y आपका बेस है, सही बात है। एक बेसिक चीज़ है, यहाँ से आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक छिपा हुआ रहा है, ठीक है, छिपा हुआ है। देखिए ध्यान समझिए कि ये जो है डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये n जो है ना ये भागा में है, ठीक है, ये भागा में है, इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, ये भागा में है ना तो इधर जाएगा तो गुना में है। किसके गुना में? पावर गुना में जाएगा, ठीक है, 1 के गुना में चला जाएगा। अर्थात ये भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि 1 गुना n, ये आपका गुना में है, यानी कि अंश में है तो अंश वाला आ जाएगा हर में, यानी कि इसको हम m होगा, ये n नहीं होगा, यानी कि n/m हो जाएगा y के पावर, राइट। यहाँ पर समझ गए होंगे। दूसरा तरीका ये है कि x के पावर अगर n हो, m/n हो, तो x बराबर में आपका y के पावर n/ आपका m हो जाएगा, राइट है। थोड़ा समझिए। दूसरा मेरा तरीका ये है कि x के पावर अगर m दिया m/n है, अब मुझे कह दिया कि x की वैल्यू छूटा, आप x की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे थोड़ा समझिए। देखिए देखते हैं कि एक है यहाँ पर में, अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लाते हैं, अगर पावर में दोनों तरफ अगर पावर में n/n से गुना कर दें, समझ रहे क्या? अगर पावर में n/m से गुना करते हैं, कैसे? पावर में अगर n/m करते हैं, इसको भी करना पड़ेगा n/m में, ठीक है। तो मेरा करने का मतलब ये होगा कि x के पावर m होगा बाई n होगा, राइट है।
और ये गुना में हो जाएगा तो n बाई एम हो जाएगा। मैंने n बाई एम से क्यों गुना किया, क्योंकि यार देखिए ये कट जाएगा, m से कट जाएगा, मुझे केवल छुट्टा x की वैल्यू चाहिए। n बटा में रखा कि n ऊपर नीचे ये तो कट जाएगा और m भी कट जाएगा। अब बराबर में y n बाई एम हो जाएगा और x की वैल्यू n बाई एम हो जाएगा। ठीक है, इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे कि अगर x के पावर अगर 2/3 दिया है, राइट है, x के पावर अगर 2/3 दिया है और बराबर में आपका 2 दे दिया है, तो हम कैसे करेंगे? पहली मेथड से हम कैसे करेंगे कि 2 दिया है ना, तो ये जो हर है ना तो वो अंश में चला जाएगा, मतलब ये अंश में चला जाएगा, जो अंश में है ना वो हर में आ जाएगा। 2 है ना, 2 आ जाएगा, माने कि ये 2 3/2, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसको कर्णी के रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 है ना यहाँ पर में, इसको कर्णी के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ये हर है ना, तो ये कर्णी के रूप में चला जाएगा हर, और जो अंश में है ना तो वो पावर में चला जाएगा, यानी कि इस प्रकार हम कर सकते हैं। राइट है, समझ रहे हो? और इसको दूसरे तरीका से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? x के पावर अगर 2/3 दिया है और बराबर 2 दिया है तो पावर में क्या कीजिए कि उल्टा पुल्टा गुना कर दीजिए। कैसे? इसका पावर 2 दिया है, यहाँ पर मैं अच्छी तरह से लिख दूँ, और 3/2 लिख दीजिए, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल है, अगर इधर से आप कुछ गुना किए हो तो उतना ही गुना आप इधर भी करना पड़ेगा, बराबर की इधर। राइट है, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब गुना में लिखेंगे क्या? लिखिएगा तो 2/3 गुने 3/2, तो 2 का पावर 3/2, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपका 2 का पावर 3/2। देखिए इसी प्रकार ये आया है। राइट है, तो ये एक पॉइंट्स खत्म हो गया। दूसरे पॉइंट ये देखते हैं कि ये इस प्रकार अगर हम आपको कह दें कि हमें x² बराबर 4 रखा है, तो हमें x की वैल्यू क्या होना चाहिए? राइट है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए? तो हमने देखा कि यार माइनस रखते हैं तो माइनस का स्क्वायर होता है 4, तो +4 आ जाता है। अब +2 का भी स्क्वायर रखते हैं तो देखते हैं कि 4 आ जाता है। तो उसी प्रकार करते हैं, अगर -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 दिख रहा है, -2 यहाँ पर x की जगह पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर रखेंगे तो 4 आ जा रहा है। ठीक है, +2 करके हमने रख कर देखा तो देखा कि यार +2 का भी स्क्वायर 4 हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर x² है ना, अब बराबर में कुछ भी हो, ठीक है, बराबर में कुछ भी हो, आप बेझिझक ये कीजिए कि x² ये इधर में कर्णिक चढ़ जाएगा। ठीक है, ये अंश में है ना, तो ये कर्णिक के रूप में चला जाएगा। ये 2 छुपा हुआ है, या लिख दीजिए, बातें की हैं मैं नहीं लिखा 2 यहाँ पर में। तो समझिए यहाँ पर मैं -2 रख रहा हूँ तो वही वैल्यू आ रही है, +2 रख रहा हूँ तो वही वैल्यू आ रही है, मतलब कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, तभी ये प्लस माइनस दोनों के रूप में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से 4 तो निकलेगा ना, तो 2 आपका प्लस माइनस, तभी x की वैल्यू हो पाएगी। ये केवल x² पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, क्वेश्चन एक और होगा, एक और पॉइंट्स बना दे रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा होगा कि x² है तो इधर जाएगा, तो ये करने के बाहर ये प्लस माइनस जुड़ जाता है। राइट है, एक और सवाल होगा कि क्या सर x का क्यू हो तो हम क्या इसके x का क्यू हो इधर 4 दिया हो तो क्या हम इसके बाहर प्लस माइनस रख सकते हैं? मेरा आंसर है कि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि कभी नहीं रख सकते हो, कभी नहीं रख सकते हो, यहाँ पर क्यू चढ़ जाएगा। राइट है, एक और मेरा सवाल, आपका सवाल होगा कि अगर छुट्टा अगर 4 दिया हो तो हम क्या इसके बराबर प्लस माइनस रखेंगे कि नहीं? ठीक है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगर छुट्टा अगर √4 दिया हो तो क्या इसके बाहर प्लस माइनस रखना चाहिए कि नहीं? तो मेरा सवाल होगा कि नहीं, हमेशा नहीं, ये हमेशा प्लस में आता है। अगर छुट्टा 4 दिया हो तो इसका बाहर में आकर के 2 ही आ जाता है, क्योंकि
अननोन वैल्यू एक्स की तरह यहाँ पर नहीं है। अननोन वैल्यू थोड़ा ना है, यहाँ पर मैं अपने मन से थोड़ा ना दे सकते हो। और 4 का वैल्यू निकलता है तो निकलता है 2 ही निकलता है, राइट है। तो अननोन वैल्यू थोड़ा नहीं, ये एक निश्चित नंबर है, ये एक अनिश्चित नंबर है। यहाँ पर हम कुछ भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर हमें नहीं रख सकते हो, तो हमेशा ये प्लस के रूप में आ जाएगा। यानी कि अगर 16 भी दिया है ना तो इसके बाहर में आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अगर इसी प्रकार अगर दे दिया जाए एक्स स्क्वायर बराबर में 16 दे दिया जाए तो इधर आ करके आपका अननोन वैल्यू है ना, तो इसके बराबर हम रख सकते हैं। अननोन वैल्यू है तो इसके बराबर में जो आएगा ना, तो ये 16 आपका प्लस माइनस में दोनों में आ जाएगा, राइट है। इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, वहाँ से आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ कुछ पॉइंट्स और कुछ फैक्ट्स। सो देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, और मैंने क्वेश्चन उठा लिया है और उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ हूँ, और बेहतरीन क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है ये, और ध्यान से इसको और अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए। मेरा प्रयास है कि आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन दे रखा है कि 19 के पावर 25, 19 का पावर 7। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है। एक और बात, इस क्वेश्चन ये इस प्रकार भी दे सकता था, ये ब्रैकेट नहीं भी देता तो कोई बात नहीं था, ठीक है। हम 19 के पावर 25 से कहेंगे, ये ब्रैकेट नहीं भी देता तो 19 के पावर 7 ही कहते, राइट है। तो इस पर देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया था कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो तो पावर जुड़ जाता है। मैंने बताया था कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो तो पावर जुड़ जाता है। यानी कि 19 पावर डिफरेंस है तो पावर को हम जोड़ दें 25 + 7, तो 19 के पावर कितना 25 7 32, तो 19 का पावर 32 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर उस शुरू में अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, ऐसे तो मैंने अच्छी तरह से समझाया है, अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो अच्छी तरह से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका। दे रखा है 16 के पावर 0.16 गुने 2 के पावर 0.36, इस प्रकार दिया है। देखिए हमने क्या बताया था, या तो बेस सेम हो या पावर डिफरेंस हो, ठीक है। या तो पावर सेम हो या तो बेस सेम हो। जब बेस सेम हो पावर डिफरेंस होगा, जब पावर सेम होगा तो बेस डिफरेंस होगा, राइट है। तो देखिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेस को मैं सेम कर दूँ। वाई? क्योंकि यहाँ पर मैं पॉसिबल है, क्योंकि 2 का पावर हम 4 रखते हैं, तो 2 का पावर अगर 4 रखते हैं तो 16 हो जाता है, 2 का पावर आ जाता है, मतलब कि बेस को हम सेम कर सकते हैं, ठीक है। 2 का पावर हमने 4 रखा तो 16 होता है 0.16 गुने 2 के पावर 0.36, और इसके बराबर क्या होगा। तो हमने क्या बताया था कि अगर x के पावर m हो, इस प्रकार x के पावर m हो और उसका घात अगर n हो तो हम उसको गुना कर देते हैं, m गुने n हम कर देते थे। यहाँ से यही फंडा यहाँ पर में अपनाया जाएगा। कैसे? तो ये क्या पावर में है और पावर में उसको गुना कर दिया जाएगा। 2 का पावर 4 गुने 0.16 गुने 2 का पावर 0.36 पहले से दिया है, और यहाँ से आप 2 का पावर 16×64 0.64 गुने 2 का पावर 0.36। इसको हम जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तब पावर को जोड़ दीजिए नहीं यार। तो इसको मैंने जोड़ा तो 6 4 10 जोड़ ही दे रहा हूँ, 0.64 प्लस 0.36। अब इसको जोड़ें तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1.00। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि 2 का पावर 1, मतलब इसको 2 ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं एक एक पॉइंट्स में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसलिए मैं यहाँ पर प्लस डायरेक्ट में जोड़ देता, आप एक एक पॉइंट्स समझे हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वो किस प्रकार क्वेश्चन है, ये इस प्रकार क्वेश्चन है कि x81 का घात 0.5 0.5
गुने 243 गुने 0.5। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि 81 है, 3 के पावर हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने देख रहा हूं कि 243 किसका गुणनखंड है, ये सभी इसके 3 के में आ जाए। 243 को आप तोड़िएगा तो 3 के में ही आ जाएगा, तोड़ कर देखिएगा। 81 को मैंने तोड़ा तो 3 का पावर 4 आता है तो 81 होता है। इसका पावर दे दिया 0.5 दे रखा है। मैंने 81 को मैंने तोड़ा, 3 का पावर 4 81 होता है। 243 को मैंने तोड़ूंगा तो 3 का देखो तो 81 तिया 243, 81 हाँ 3 का पावर 5 हो जाएगा, और 0.5 पहले से दे रखा है। तो हम क्या बोले थे कि यहाँ पर हमें इस प्रकार हो, इस प्रकार दिख रहा है आपका, तो ये पावर आपका गुना में हो जाएगा। 3 का पावर 4 गुने 0.5 गुने 3 के पावर 0.25, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 5 0.20 गुने 3 के पावर 0.25, तो ये जुड़ जाएगा ना, बेस सेम है और गुना में है, अब पावर डिफरेंस है तो ये जुड़ जाएगा। 0.20 प्लस 0.25 ये हम जोड़ें तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 0.45, आपका आंसर आ जाएगा 0.45 आपका आंसर आएगा। ध्यान से समझ रहे होगा कि नहीं, 3 का पावर 0.5 45। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए सभी के सभी जो मैंने पहले लिखवाया है, सभी के सभी यूज करके मैंने क्वेश्चन को लिखा है, ताकि वो सभी के सभी पॉइंट्स आपका क्लियर हो। राइट है, क्वेश्चन है 100 है का पावर 1/2 दे रखा है, गुने 0.001 पावर दे रखा है 1/3 माइनस 0.00016 1/4 गुने 3 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 5/4 का पावर -1। इसको मिटा दें, आप लिख रहे होंगे इसको। देखिए बात ध्यान समझिए, इसमें मैं 3-4 पॉइंट्स ला दिया। 3 का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इन्वर्स भी ला दिया इसमें। ठीक है, आगे आगे बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चन मिलेगा, ताकि सभी जगह से आप क्लियर हो। समझिए बात को, 10 का 1/2 है तो इसको आप क्या लिखिएगा, एक एक पॉइंट्स मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मत देखिएगा कि मैं लॉन्ग टर्म में बना रहा हूँ, आप एक शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं अगर इसको आप समझ लीजिएगा तो। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट्स लिखूँगा, भले ही मुझे लिखने में अगर 3-4 स्टेप में लिख दूं, बट आप उस एग्ज़ाम में उस तरीके से मत लिखिएगा, इसको ध्यान समझिएगा और एक ही स्टेप में आप बना दीजिएगा। ठीक है, मेरा गारंटी है, उस चीज़ को समझिए। देखिए, क्या हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 10 का स्क्वायर सब होता है 1/2। ठीक है, ठीक है, क्या हम 1/1000 लिख सकते हैं क्या? राइट, 1 जैसे पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1 2 3 डिजिट, 1/, हमने 1 हटाया, अब पॉइंट को हटा दिया तो 3 डिजिट लिख दिया। राइट है, एक और पॉइंट्स ये इस प्रकार देखिए, 16 है, पॉइंट के बाद कितना अंक, पॉइंट मैं हटाने जा रहा हूँ, ये पॉइंट है, पॉइंट मैं हटाने जा रहा हूँ तो इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 मैंने रखा और 1/4 दे रखा है पहले से। राइट है, और देखिए हमने एक बात बताई थी, अगर बेस कुछ भी हो, गाय भैंस घोड़ा गधा कुछ भी हो, अगर घात यानी कि पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा 1 होती है। उसी पर कीजिए
3 का पावर 0 है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमने 1 लिख दिया। प्लस अब इन्वर्स के बारे में समझिए। इन्वर्स हमने बताया था कि क्या होता है। इन्वर्स अगर मतलब माइनस हटाना है ना, तो 1/5/4 लिखिएगा, माइनस हटाना है तो अब जो नीचे है सबसे ऊपर चला जाता है, 4/5, यानी कि ये 4/5 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, क्योंकि मैं माइनस हटाना था तो मैं माइनस हटाया तो 1/5/4 लिखा था। 5/4 मैंने सबसे नीचे जो है सबसे ऊपर चलेगा 4/5। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि 10 ये 2 है और ये पावर में है, तो 2 गुने 1/2 लिख सकते हैं गुने। अभी देखिए 1/10 का क्यू लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर समझिए 1000 को क्या 10 के पावर क्यू लिख सकते हैं, 1000 को 10 के पावर क्यू लिख सकते हैं। एक का क्यू लिख सकते हैं, मतलब इस प्रकार, जिसमें 1/1000 है ना, 1/10 का क्यू लिख सकते थे और 1 का क्यू भी लिख सकते थे, माने कि 1/ सब लेखा जोखा 1/10 का क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/10 का क्यूब मैंने लिखा और 1/3 यहाँ पर मैं दे रखा है। माइनस 16 है तो 2 का पावर 4 लिखेंगे भाई 10 के पावर 4, यानी कि 2/10 का पावर 4 गुने 1/4 दे रखा है। जिसमें यहाँ पर रखेंगे तो ये तो आखिर तो गुना में हो जाएगा, गुने 1 है तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं लिख रहा हूँ। प्लस 4/5 दिया है बराबर। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब समझिए क्या बचा, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर में 1/10 बचा, यहाँ पर क्या बचा 2/10 बचा और प्लस 4/5 बचा। यहाँ पर कुछ कटा है क्या, यहाँ पर 1 बचा और 2 5 तो 5 इधर 5 4, तो हाँ ये घट जाएगा, तो 5 में से 1 घटा तो 4, तो ये 8/5 हो जाएगा आंसर आपका। और अगर पॉइंट में आ रहा है तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आंसर में आ जाएगा। राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, दे रखा है √75 प्लस 48 √12। देखिए समझिए बात को, इसमें आपको ये करना है ना कि हाँ, इस पर एक मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप ध्यान समझिए। देखिए अगर अंडर रूट अगर 3 दिया हो तो आप इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर में कर्णी आपका 2 छिपा हुआ है, यहाँ पर 2 छिपा है, तो सेम जात की है, यह भी भैंस ये भी भैंस, मतलब कि ये जोड़ सकते हैं 1 1 2 गुने √3 आप जोड़ सकते हैं। अगर कर्णी अलग दे दिया है, ठीक है, अगर कर्णी अलग दिया है, ये पॉइंट को समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं वहां पर नहीं बताया, बट ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे बताना पड़ा। ध्यान समझिए, अगर चलिए ये तो 3 है, ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं अगर डिफरेंस कर दूं, यहाँ पर मैं अगर कर्णी अगर 3 लिख दूं, ये 3 है आपका, 3 लिख दूं और 3 अगर सेम है, 3 अगर सेम है तो क्या जोड़ सकते हैं क्या? कभी नहीं, ये कभी नहीं जुड़ेगा, ऐसी स्थिति में कभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, एक और स्थिति लाते हैं, अगर ये कर्णी का 2 है, ठीक है, तो है, अगर मैं यहाँ पर मैं 2 कर दूं और कर्णी को मैं सेम ही कर दूं और इसको मैं लिख दे रहा हूँ कितना 3 लिख दूं, क्या हम जोड़ सकते हैं क्या जोड़ सकते हैं? ये तो कर्णी है, बराबर है, कर्णी 2 सेम है, बट अंडर रूट के अंदर जो है ये 2 है, ये रूट के अंदर 3 है, क्या हम जोड़ सकते हैं क्या?
कभी नहीं, ये भी नहीं जोड़ सकते। मतलब एक पॉइंट्स आप इस पर लिख दीजिए, एक नोट्स बनाकर अपने कॉपी में लिख दीजिए, ये कभी भी काम करेगा कि अगर जब करनी सेम हो दोनों का, मतलब कितना भी बड़ा जोड़ आ सकता है इस पर, ठीक है, अगर करनी सेम हो और रूट के अंदर जो संख्या है वो सेम हो तो आप जोड़ सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं जुड़ेगा। राइट है, अन्यथा कभी नहीं जुड़ेगा। और क्वेश्चन जो आता है आपको ऐसा प्रयास कराने के लिए वो आता है कि आप उसको बराबर करें, ठीक है, जो हम इसमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप नोट्स में लिख लिए होंगे कि अगर करनी सेम हो, करनी सभी का करनी सेम हो, जिसमें ये करनी 2 2 है तो ये जुड़ गया कैसे, ठीक है, और ये रूट के अंदर जो 3 है ये भी 3 है तो जुड़ गया कैसे। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हो गया ना, करनी में डिफरेंस हो गया और भले ही करनी के अंदर जो सेम हो तो नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि करनी अलग होगा तो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत जरूरी था और इसी पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कैसे इस प्रकार का सॉल्व करूंगा इसको समझते हैं, ध्यान से इसको समझिए। देखिए मेरा दिमाग में एक चीज़ आ रहा है कि हाँ 25 3 75 होता है। मुझे ये कोशिश करनी है कि ये करनी के अंदर, देखिए करनी तो सेम है, यहाँ पर मैं 2 छिपा हुआ है। मैंने शुरू में ही कहा था कि करनी अगर यहाँ पर ऐसे दे दिया है तो 2 यहाँ पर में छिपा हुआ है, 2 यहाँ पर में छिपा हुआ है, 2 यहाँ पर में छिपा हुआ है, ठीक है, 2 यहाँ पर में 2 2 2 करनी सेम है। राइट है, आपको एक सेम चीज़ करनी है कि करनी के अंदर वो चीज़ें सेम करनी है। अभी तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं ना, डायरेक्ट तो आप नहीं जोड़ सकते, या 12 है या 48 है या 75 है, इसको तो बराबर नहीं कर सकते हैं, अब इसको तो जोड़ नहीं सकते हैं। बट हाँ कुछ मैथमेटिकली रूप से तरीके से हम इसको सेम कर सकते हैं। कैसे, उसी का माजा यहाँ पर में देना है। देखिए हम जानते हैं कि 25 3 75 होते हैं, एक एक पॉइंट्स पर हम चलते हैं। 25 3 75 होता है, ठीक है, 25 3 75 हम इसको लिख दिए यहाँ पर में। अगली पॉइंट्स ये कि हम जानते हैं कि 16 3 48 होता है, ठीक है, 16 3 48 होता है, ठीक है, 16 गुने 3 48 होता है, प्लस 12 है ना तो 4 गुने 3 हम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर मेरा दिमाग में ये घूम गया कि यार 3 3 को अगर सेम 3 3 को अगर अंदर रख दें और सभी के सभी बाहर निकल जाए तो ये जुड़ सकता है, ये जुड़ सकता है। मतलब वही किया कि 4 का करनी 2 का स्क्वायर होता है ना, तो हम 2 इसका निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि देखिए 25 होता है किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 3 लिख सकते हैं क्या, ये करनी के रूप में नहीं है, ये गुना के रूप में इसका, ठीक है, मतलब कि 5 √3 है, मतलब कि √3 जो है ना ये 5 को है। राइट, इसका मतलब ये है, प्लस क्या हम 16 को हम 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, प्लस ये 4 का किसका होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मतलब ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, √3 बचा। मैंने जो प्रयास किया था मैंने कर दिया। देखिए √3 रूट के अंदर जो 3 है वो बराबर हो गया, करनी भी बराबर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर में 2 है, यहाँ पर में 2 है, बराबर, मतलब इसको हम जोड़ सकते हैं। 5 4 9 9 2 11 √3 हो सकता है क्या, आंसर आपका यही होगा। ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा और क्लियर भी होगा क्योंकि इतना मैं गरज से बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट्स को इसको समझाने का मैं प्रयास किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये इस प्रकार है कि √5 गुने 6 आपका करनी के रूप में है, 6 गुने 3 करनी के रूप में है 4। ये भी मजे वाली क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए कैसे इसको बनाइएगा। एक एक पॉइंट्स में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इस क्वेश्चन को बना लेगा। देखते हैं इसको, क्या हम 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, फिर बताऊंगा क्यों कैसे।
यह हमारे में 2 छिपा हुआ है, और 2 छिपा हुआ जो है वो बेस में, मतलब कि वो हर में जाता है, और जो पावर में जो होता है, यहाँ पर में पावर 1 है, तो ये अंश में चला जाएगा, ये हर में चला जाएगा। तो 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। गुने 6 है तो 6 के पावर 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं। जिससे में ये कर्ण के रूप में है तो ये बेस में चला जाता है, और जो अंश में है वो अंश में चला जाता है, जो मैंने पावर में है वो अंश में चला जाता है। ठीक है, अगली चलते हैं। 4 है 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था पहली वाले जो पॉइंट्स थी, शायद वो चौथा पांचवा थी, इसी प्रकार का पॉइंट्स था। या तो पावर सेम होना चाहिए, ठीक है, बेस कुछ भी हो, पावर सेम हो तो हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेस बराबर हो और पावर डिफरेंस हो तो उस पर भी काम कर सकते हैं। अगर पावर डिफरेंस हो और बेस भी डिफरेंस हो तो उस पर काम नहीं कर सकते हैं, उसी पर वह आंसर हो जाता है, हद हो जाता है। राइट है, समझिए यहाँ पर ना तो पावर सेम है, 1/2 है तो 1/6 है, 1/3 है, और ना तो बेस सेम है। हाँ, अपने तरीके से हम मैथमेटिकली तरीके से हम या तो पावर को सेम कर सकते हैं या तो बेस को सेम कर सकते हैं। तो मैंने चला बेस को सेम करने। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बेस सेम हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि बेस सेम होगा कि नहीं, कि 5 के स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी नहीं, हाथ में नहीं लगेगा, नहीं पाएगा। देखिए मैंने प्रयास किया कि हाँ 4 जितना मैं, चलिए 6 को 24 35, नहीं पाएगा, बेस सेम नहीं हो पाएगा। और पावर पे चलते हैं, क्या पावर बराबर हो जाएगा, क्या सेम हो जाएगा, क्या उस पर चलते हैं। हमने देखा कि 1/6 है ना, 5 के पावर 1/2 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सभी को 1/6 के रूप में लिख दे रहा हूँ, कि हर को जिसमें 6 है तो डिवाइड में जो है 6 है, तो हम सभी को 6 बना दे रहा हूँ। इसका फ़ायदा अगले पॉइंट्स पर पता चलेगा। कैसे? यहाँ पर मैं 3/3 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 3 दूनी का 6 हो जाएगा ना, तो ये 6 है, तो 6 बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बराबर पावर को मैं बराबर करने का प्रयास कर रहा हूँ। गुण यहाँ पर मैं देखा 6 के पावर 1/6 है, जिसको बराबर करने की जरूरत नहीं है, 6 तो ऑलरेडी प्लस दे रखा है। गुने 4 के पावर 1/3 है, तो 2 गुने 2 मैंने रख दिया। अब देखा मैंने इधर से बना दे रहा हूँ, मैंने देखा कि 5 के पावर अगर गुना करेंगे ना तो 5 के पावर 3/6 हो जाएगा, और गुने 6 के पावर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, गुने 4 के पावर 2/6 हो जाएगा। राइट है, मेरे मन में एक बात चल रही है कि यार पावर को मुझे सेम करना है। कैसे सेम करेंगे, थोड़ा समझिए। ये हम जानते हैं कि ये जो अंश में है ना तो वो पावर में जाता है। ठीक है, जो अंश में है वो पावर के रूप में जाता है। कैसे? 5 का क्यू हम 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आराम से समझिए, लिख सकते हैं। जैसे ऊपर 3 है, जिसमें हम जानते हैं कि ये जो पावर में है ना तो वो अंश में जाता है, तो अंश वाला जो पावर में आ जाएगा, पावर मैंने लिख दिया। और जो कर्ण में है वो बेस में होता है, घात में होता है, डिवाइड में होता है, डिवाइड मैंने लिख दिया। 6 1/6 है तो 1/6 छोड़ दीजिए, ये 2 बराबर हो गया। मैं पावर को सेम करने का प्रयास कर रहा था, हो भी रहा है। अब मैंने देखा कि यार अंश में है तो ये पावर में चला जाएगा। 4 स्क्वायर 1/6, 5 का क्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 5 का क्यू 125 होता है, 125 का पावर 1/6 गुने 6 के पावर 1/6 गुने 4 का 16 का पावर 1/6। एक और बात, हम इसको ब्रैकेट में नहीं देते तो भी कोई बात नहीं था, चल जाता है। अब देखिए पावर सेम हो गया है पावर सेम हो गया, तो उसी पॉइंट्स के अनुसार हम चलते हैं कि अगर x के पावर m हो गुने y के पावर n हो तो हम क्या कर सकते हैं कि ये पावर m है तो पावर अलग हो तो बेस को हम गुना कर देते हैं। वही फैक्ट्स यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। पावर सेम है ना तो सेम मैंने रख दिया, तो 125 बेस को मैंने गुना कर दे रहा हूँ
6 गुने 16 आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो कर सकते हैं आप। अब गुना थोड़ा आप सिखा सकते हैं, हम गुना तो आप जानते ही होंगे। तो ये आप हल कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। राइट है। मैंने तो इसको तो याद नहीं किया कितना होगा, अब करने में तो टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आप इसको हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और इस पॉइंट्स को मेरा आशा है कि इस पॉइंट्स को आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कि मुझे नहीं आया है, और उस पॉइंट्स को बताइए कि कौन चीज़ें आपको समझ में नहीं आया है। अगली वीडियो में उस पॉइंट्स को कवर करते हुए आपकी ये जाएगी। ठीक है, उस पॉइंट्स को कवर करते हुए वो वीडियो को मैं कवर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है कि √2 का पावर 4 प्लस में दिया है प्लस 364 प्लस 4 करनी घात 2 के पावर 8। ठीक है, समझिए बात को। मैंने आपको तोड़ने का बताया था, तोड़ दीजिए। यहाँ पर एक और बताया था कि जो जोड़ना हो घटाना हो ना, तो करनी के अंदर को सेम कर दीजिए या करनी को बराबर कर दीजिए। अगर मतलब करनी के अगर अंदर सेम हो और करनी सेम हो तो ही आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, अन्यथा आप उसको नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। राइट है, वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। मैं देख रहा हूँ कि इसको मैं सेम करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 2 का पावर 4/2 लिख सकते हैं। ये क्या है, पावर में ना, तो अंश में जाएगा। यहाँ मेरे 2 करनी के रूप में है तो 2 हर में जाएगा। ठीक है, प्लस 64 है ना, तो कितना लिख सकते हैं, 4 का क्यू लिख सकते हैं। 4 को 16, 4 को 64। हाँ, 4 का हम क्यू लिखेंगे। चलिए 4 का क्यू लिखेंगे तो अभी इसी प्रकार लिख रहा हूँ, 3 है। ठीक है, प्लस 4 आपका करनी के रूप में है। ठीक है, 2 का पावर 8 दे रखा है। देखिए ये कट जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 2 प्लस, आप इसको समझिए, ये पावर है ना अंश में जाएगा, ये करनी है ना तो नीचे आएगा, पावर के नीचे में आ जाएगा। मतलब ये करनी अंश में जाएगा और ये नीचे में आ जाएगा। प्लस 2 के पावर 8/4 हो जाएगा। क्या ये करनी में है तो नीचे आएगा, और ये पावर में है तो ऊपर चलेगा। 4 दूनी का 8 और 3 3 कट जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और प्लस ये 4 बचेगा, और 2 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, 2 यहाँ बचा है तो 2 का स्क्वायर, तो 4 4 8 4 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक एक मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो मैं पॉइंट्स बता भी दिया हूँ वो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार आप चीज़ को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फोर के पावर 0.5 गुने 0.5 के घात 4 दे रखा है, तो इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व कीजिएगा? हाँ, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 0.5 दे रखा है। 0.5 को हम 5/10 से लिख सकते हैं, और 4 दे रखा है। राइट है, और 5 दूनी का 10। अब इसको मैंने कटाया तो कितना हो जाएगा, 2 के हम इसको गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0.5 गुने 2 ये एक ही होता है ना, और गुने 1/2। हाँ, 1/2 का 4, और 2 2 से कटा गया तो 3, मतलब 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इसी प्रकार दे रहा है ना, हाँ इसी प्रकार दे रहा है। नहीं तो पॉइंट्स में आप सोचते तो पॉइंट्स में भी निकल जाता आपका आंसर। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा, वो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है कि √8 √4 - 2 इसके बराबर क्या होगा? मैंने आपके बताया था कि या तो करनी के अंदर सेम हो या करनी सेम हो। करनी सेम हो और करनी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो भी नंबर है,
वो सेम हो तभी आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, राइट है। तो वही आपको करना है। तो ये तो करनी सेम है, 2 2 2 सेम है। आप ये कोशिश करना है कि इसके जो अंदर है ना उसको आप सेम कर दीजिए, और जो नहीं सेम है उसको छुएगा भी नहीं, वो नहीं जुड़ेगा या घटेगा। हमने निकाला कि 2 का क्यू है तो 2 4 4 2 8, मतलब कि 2√2 हम इसको लिख सकते हैं। ये 2 जो है गुना में है, ठीक है। और 4 जो होता है 4 का तो अंदर बाहर निकल जाएगा तो -2 और -√2। आप बता दीजिए इसमें कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, अपने आप से बताइए, अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो इसको समझिए। करनी तो सब समझिए ये अलग चला गया। आप केवल इसी को हम कर सकते हैं क्योंकि √2 दिया है, या भी √2 दिया है। ये 2 है, रूट कितने हैं, ये 2 है, ये 1 √2 है। तो ये प्लस इधर है और माइनस इधर है, तो कौन अधिक है, ये अधिक है, तो प्लस में आ जाएगा। तो √2, 2 में से 1 घटा, 2√2 माइनस 1 √2 घटा तो कितना हो जाएगा, 1 √2 और -2 यहाँ पर में छुपा हुआ है। और अब कुछ तो हो नहीं सकता, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तो इसी पर हद यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1/16 पावर में दे दिया -5/4, राइट है। समझिए, देखिए हम जानते हैं कि माइनस है ना तो इसको प्लस करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि माइनस में है तो इसको प्लस करने का प्रयास कीजिए, हो जाएगा। अब माइनस को प्लस में करना है तो 1 लिख दीजिए और 1/16 का 5/4 लिख दीजिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि 1/1 का 5/4 कीजिए और 16 का 5/4 कीजिए। हम देखें कि ये जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 16 के पावर 5/4। ये आपका 1 का कुछ भी कीजिए वो 1 ही रहता है। 4 का मैंने देखा कि 2 के पावर 4 हम लिख सकते थे और 5 के पावर 4 लिख सकते थे, और ये गुना में हो जाता है 2 के पावर 4 गुने 5/4, यानी कि ये कट जाएगा और 2 के पावर 5 बच जाएगा। 2 के पावर 5 कितना होते हैं, 2 के पावर 16 होता है, 16 दूनी के 32 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 32। या तो आपका इस रूप में दिया होगा या तो इस रूप में दिया होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार दिया है कि 16 पावर 2/3 प्लस 16 के पावर -3/2, इसको कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए प्लस में दे रहा है, प्लस में है, तो इसको क्या कीजिए कि 16 है तो 16 का पावर 2 का पावर 3 कीजिए प्लस 1/16 के पावर 3/2। आप इसको जोड़िए, जोड़ना है ना, तो इधर से एलसीएम लेंगे तो 16 के पावर 3/2। इसका ऑप्शन में कितना दे रहा है आंसर। हाँ, ये बहुत ऐसी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। देखिए अब इसको तोड़ दीजिए, ठीक है, जिससे हम इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 लिखिए गुने 2 के पावर 3 प्लस 1/2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, ठीक है, ठीक है। आप समझिए, तो देखते हैं कि ये 2 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, तो 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/, ये कितना हो जाएगा 2 3 दूनी के 6, तो 2 के पावर 6 बचा। हमने जब एलसीएम लिया 2 के पावर 6 को, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, और 2 के पावर कितना बचा, 2 के पावर 8/3 गुने 2 के पावर 6 प्लस 1।
आप यहाँ पर स्मार्टली प्ले कीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ गुना ही न कीजिए। अब गुना भी करना है तो इसको जोड़ दीजिएगा। 2 के पावर 8/3 प्लस 6 हो जाएगा अब +1। 2 के पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, 2 के पावर 5 होता है 32, 32 के 64, 2 के पावर 64 है। आपके ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर मैं 64 में दे रखा है, और किसी भी ऑप्शन में डिवाइड में 64 नहीं है, मतलब कि 64 ही आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इतना सारा झमेल क्यों करना, आपका यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर लिख दे, हाँ कुछ इसको मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 12, 0.5 का स्क्वायर 0.49, ये रूट में दिया है ना, रूट में है 3 0.0008, (0.23) दिया है। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा इसमें से कौन है। ठीक है, इसको सॉल्व कराऊँ तो इसको हम स्क्वायर कीजिए तो 0.25, हम इसको हटाएं तो 7 में जैसे ये 49 हो जाएगा ना, तो 49 में 100 हो जाएगा, और इसका 1/2, और ये 8/1000 भाई 1/3 लिख सकते हैं 0.23, ऐड है तो 0.25। हम देखते हैं कि 7 7 49, 7 से कट जाएगा, ध्यान से आराम से, डायरेक्टली नहीं चलते हैं, डायरेक्टली सही है। 7/10 का स्क्वायर लिखिएगा, और गुना 1/2 दिया है, गुना हो जाएगा, और 2/10 का क्यू लिखिएगा, और 1/3 होगा तो 1/3 गुना हो जाएगा, 0.25 दे रखा है। अब देखिए 0.25 नहीं यार, 0.3, 0.25 गुने 7 7 49, ये कट जाएगा तो 7/10 मैंने 0.7 हो जाएगा ये, और ये कट जाएगा तो कितना होगा 0.2 गुने 0.23। इसमें सबसे छोटा कौन है? देखिए 0.7 सबसे बड़ा, उसके बाद 0.25 ये इससे भी बड़ा। ठीक है, हमने देखा कि 0.2 के बाद क्या आना चाहिए, 0 आएगा, तो सबसे छोटा तो यही होगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। मतलब कौन, ये तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर का कौन, ये सबसे छोटा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इससे कुछ आपको सीख मिलना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं लिख रहा था, बाकी देखा कि क्वेश्चन बहुत अच्छी है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ, और क्वेश्चन मैं बता भी दूंगा इसको, और डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ भी जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। अगर पहला नंबर का अगर आपका छुट्टा अगर 36 दिया हो तो आप क्या कीजिएगा, इसके बराबर केवल 6 आता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि अगर केवल अंडर रूट में कुछ भी हो तो उसके बाहर प्लस माइनस नहीं लगता है, जब तक कि उसके बराबर अननोन वैल्यू ना हो तो आप प्लस माइनस नहीं लगा सकते हैं स्क्वायर के बदले। ठीक है, ये पहला था। ये दूसरा पॉइंट ये है कि अगर (√36) हो तो आप क्या कीजिएगा, तो 36 अंडर रूट 36 का 6 लिखिएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। दे रखा है तो लिखने में क्या है, आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। अगर माइनस में सॉरी इस प्रकार दे रहा है कि -81। देखिए एक और बात बता दे, ये इंटेलिजेंट ये जो है माइनस में जो है ना, ये जो माइनस में है ना, अगर रूट के अंदर अगर माइनस में आ जाए तो आपका आंसर होगा अवास्तविक, अनरियल वैल्यू। वो रियल वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। राइट है, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आपको दिख भी जाए तो आपको ऑप्शन में एक दिख रहा होगा अवास्तविक संख्या, मतलब अवास्तविक पे आप टिक लगाना है, इसका होगा अवास्तविक।
आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर स्क्वायर बराबर 81, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी मैं क्वेश्चन बताया था, कैसे होगा ये थोड़ा समझिए। एक बार बात बताया था मैं कि एक्स स्क्वायर अगर बराबर 4 दिया है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 देगा। इसके पहले का बात मैं बताया था कि अगर -2 का भी स्क्वायर किया है तो 4 आता है, और +2 का भी स्क्वायर किया है तो +4 आता है, मतलब ये प्लस माइनस होता है। मतलब कि अगर ये इधर जाएगा ना, अगर ये इधर जाएगा तो ये 81 हो जाएगा। ये अंश में है ना, इसको पावर में है तो ये हर में जाएगा, मतलब ये 2 यहाँ पर चुप हो जाएगा। प्लस माइनस के साथ आएगा आंसर, मतलब इसका जो आंसर आएगा 81 का निकलेगा तो क्या होगा, 9 होगा। 9 होगा, जिसमें इसका जो निकलेगा तो इसका तो 9 होगा, और प्लस माइनस जो दिया है वो आपका आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मैं कोशिश किया हूँ कि एक एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, ताकि जो भी कुछ जो स्टूडेंट्स या जो मेरे साथी, जो मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं आता हुआ होगा, इस एक एक पॉइंट्स मैं बताने का प्रयास किया, जिससे उन लोगों को मदद मिल गई होगी। ठीक है, अगर पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और नहीं तो आप डिसलाइक मारिए, और डिसलाइक का वजह भी दीजिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट्स था जो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, तो और ऐसी प्रकार के ऐसी पॉइंट टू पॉइंट अगर क्वेश्चन आप चाहते हैं, आंसर सॉल्विंग चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि उनका भी मैथ का नॉलेज कुछ बढ़ जाए। ठीक है, तो चलते हैं, आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टाइप 1 था, ये शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस का ये पार्ट टाइप 1 था। तो चलते हैं और मिल लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है।